जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को, गुड इवनिंग। आ चुके हैं सभी के सभी लाइव। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, तो बताओ कैसी चल रही है तैयारी। मैसेज जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है। कल सीजीएल का जो है आंसर की आया है, और आंसर के आने के बाद बहुत घरों में जो है एकदम मातम सा माहौल छा रखा है। हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है भाई। समझ रहे हो ना, देख रहे हो ना। मैथ में तो अच्छा स्कोर कर लिया, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर लिया, जीके और रीजनिंग ने सभी को डुबा रखा है। 110, 115, 120। ठीक है, सेफ स्कोर की तो कोई बात ही नहीं है। सेफ स्कोर कितना गया, तो कहानी देखकर ये समझ में आता है, और ये समय जो प्रतीत होता है कि देखो, मैथ तो पढ़ना ही पढ़ना है, रीजनिंग भी पढ़ना है। 50 आ रखे हैं मैथ में, और रीजनिंग में 30 नंबर आ रखे हैं, 27 नंबर आ रखे हैं। तो ऐसा मत करना। देखो, कभी भी कोई भी पेपर टफ हो सकता है जिसके बारे में आप खुद नहीं जानते। ठीक है। सर, मेरा भी वही हाल है। तो इस बात का ध्यान रखो, ठीक है। पहले दिन से ही जब पढ़ाई करना ना, तो सभी सब्जेक्ट को पढ़ना अच्छे तरीके से। ठीक है, किसी को सीरियसली और किसी को लाइटली मत लेना। तो जो है, हम लोगों ने कल टाइप नंबर 4 तक के सभी क्वेश्चंस कर लिए थे, मुझे लगता है। आज जो है हम टाइप 5 के क्वेश्चंस करने वाले हैं, जो आपके शीट में दिया गया है। तो पहला सवाल देखिए, थोड़ी बहुत लाइट की मुझे लगता है इशू हो सकती है, क्योंकि आज जो फाइल हमने पीपीटी की बनाई थी वो शायद हमें मिली नहीं। ठीक, तो थोड़ा बहुत जो है आप कोशिश करिए कि आप जो है बना पाए। सवाल आपके सामने है, देखिए क्या कहा है। ठीक है, ए जो है वो बी से 25% ज़्यादा है। ठीक है, विच इज ये मुझे लगता है जहां तक मैंने करवा दिया था आप लोगों को ये क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमने करवा दिया था। 39C ये सभी क्वेश्चंस हो गए थे। ठीक है, मुझे लगता है ये दो क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, 39C वाला भी और 9C वाला भी। इसमें कुछ हमें करना नहीं था। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था वो हमारा ये था, और ये सभी क्वेश्चंस आप लोगों को घर से करने हैं कि ये बी से 20% कम है, सी जो है 20% डी से ज़्यादा है, डी अगर 25% ए से कम है, तो इसमें से कौन सा ट्रू है। चलो, इस क्वेश्चन को मैं करवा देता हूँ। ठीक है, चलिए। टाइप नंबर मुझे लगता है 6 से करना था, ये टाइप 1 सब कर रखा था। टाइप 5 नहीं, टाइप 6 करना था हमें टाइप 5 हमने शायद आपको करवा दिया था। मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ, टाइप 5 जो है वो हमने करवा दिया था। बिल्कुल भाई, टाइप 5 के क्वेश्चन जो हैं वो हमने करवा दिए थे। ए इतना परसेंट बी से ज़्यादा है, सी इतना परसेंट ज़्यादा है सम ऑफ ए और बी से, तो व्हाट इज परसेंटेज, ये सभी क्वेश्चंस हो रखे थे यहाँ पर। कुछ क्वेश्चंस जो थे वो आपको करने थे यहाँ पर। ये सभी उसी आधार पर हैं, तो उसी इंफॉर्मेशन के आधार पर आप इन सभी क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं खुद से, कि ए 10% ज़्यादा लेकर आया बी से, बी 20% ज़्यादा लाया, सी 32% कम लाया, ए 272 नंबर सी से ज़्यादा लाया। ये क्वेश्चन हमने करवाया था। 1020 मुझे याद, इसका आंसर भी आया हुआ था। ठीक है, 1020 आंसर आया हुआ था। हमें जो करना था वो टाइप नंबर 6 से करना था। चलिए, तो टाइप नंबर 6 का पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखिए। बिल्कुल। चलो, कर लिया भाई, कर लिया, बहुत शानदार। ठीक है, लाइटिंग का एक बार देखता हूं मैं कि लाइटिंग में क्या किया जा सकता है, कि और जो है बढ़िया तरीके से आ जाए। नहीं, लाइटिंग में तो जो है वो प्रॉपर सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलो, सवाल देखो। बोला गया है चीनी के दाम को 10% कम कर दिया गया है, कितना परसेंट कोई व्यक्ति जो है कंजप्शन को बढ़ाए कि खर्चे पर कोई एक्सपेंडिचर हो ही ना। अब बताओ यहाँ पर जो है, ठीक है, ये सवाल आप खुद से बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो। एकदम बच्चे वाला सवाल है, बताओ। ठीक है, एकदम बच्चे वाला सवाल है, एकदम बनाया जा सकता है खुद से। बताओ कि 10% बढ़ाया गया है, 10% कम किया गया है। 10% कम करने का मतलब ए बी रूल लगाना है, -1/10 हो जाएगा, और माइनस का उल्टा +1 क्या बोला जाएगा, +1/9। 1/9 किसके बराबर, 100/9 के बराबर। ऑप्शन नंबर जो सी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। पेट्रोल की कीमत 15% से बढ़ गई है, एक वाहन मालिक को पेट्रोल की खपत कितनी कम करनी चाहिए कि इसके किए गए व्यय में वृद्धि ना हो। कितना परसेंट बढ़ा है, 15% बढ़ा है। 15 का मतलब कितना होता है, 3/20 हो जाता है।
जाता है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर। और ये बढ़ चुका है, रेज हो चुका है, तो प्लस का उल्टा -3 का 3 रहेगा, 20 और 3 कितना हो जाएगा 23, यानी 300/23 हो जाएगा हमारा उत्तर। 23 से कटोगे तो एक बार में 23 आएगा, 70 हो गया, 23 का 3 बार में 69, 13 सही 1/23% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। 13 सही 1/23% ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सी फॉर कहो ना प्यार है, बिल्कुल, बहुत शानदार। ठीक है, अब ये सवाल देखिए, बोला गया है आपसे कि प्राइस ऑफ आइटम जो है वो 25% से कम हो चुका है, तो उसका जो सेल है वो x% से बढ़ गया है। अगर इंक्रीमेंट होती है 20% की रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू में, x की कीमत क्या होगी। ठीक है, अब ये देखो सवाल में क्या पूछा गया है आपसे। सवाल में आपसे सिंपल बोला गया है कि देखो कीमत में हमने 25% बढ़ा दिया, टोटल सेल x% से बढ़ गया। अगर 20% रेसिप्ट ऑफ रेवेन्यू में, मतलब जब एक वस्तु की कीमत 25% कम कर दी गई है तो इसकी बिक्री x% बढ़ गई। बिक्री का मतलब क्या होता है कि जैसे मानो लोगों की संख्या, देखो जब भी ये बिक्री वाला कहानी आए ना तो सिनेमा हॉल का एग्जाम्पल याद कर लेना कि टिकट की जो कमी है, टिकट का दाम जो है 25% कम हो गया है, तो आप बोलोगे सर जो टिकट का प्राइस है 25% का मतलब 1/4 होता है, यानी कीमत सर 4 से कितनी हो गई है, 3 हो गई है, कम हो गया 25%। ठीक है, उसके बाद बोला गया सर इसकी बिक्री, बिक्री का मतलब जो लोग आते हैं, जो पर्सन आते हैं, यानी क्वांटिटी हो गई, वो x% बढ़ गई है, वो x का वैल्यू हमें नहीं पता है, तो प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने पर कंजप्शन आता है, और इसी कंजप्शन को आप रेवेन्यू भी लिख सकते हो कि आपकी इनकम कितनी हुई। जैसे 4 लोग हैं, हर किसी का 10, देखो यहाँ पर जैसे 4 रुपए की टिकट है और 10 टिकट है यानी 40 रुपए, तो वो क्या हो गया, वो रेवेन्यू हो गया। तो बोला गया है जो रेवेन्यू है वो कितना परसेंट बढ़ गया, 20%। 20 का मतलब कितना हो गया, वो 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया। यहाँ पर 5 से कितना हो गया है, 6 हो गया है। आपसे बोला गया है सवाल में कि यहाँ पर क्वांटिटी में जो फर्क आया है वो कितने का आया। हमने आपको कितनी बार, 1000 बार कहा होगा कि अगर ऊपर 2 संख्याओं का रेशियो दे दे, बीच वाले को खाली छोड़ दे और नीचे वाले को दे दे, तो यहाँ पर जो क्वांटिटी आएगी उसको कैसे लिखोगे, तो 5 × 3 कितना लिखोगे, 15 लिखोगे। यहां पर जो क्वांटिटी आएगी वो कैसे लिखोगे, 6 × 4, क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखना है। 5 को 3 के साथ 15, 6 को 4 के साथ कितना लिखोगे, 24 लिखोगे। ठीक है, तो आपका जो क्वांटिटी है वो 15 से 24 हो गया। कितने की बढ़त हो गई, आप बोलोगे सर 9 की बढ़त हो गई। कितने के ऊपर, 15 के ऊपर, तो 9/15 इंटू क्या हो गया, 100 हो गया। 5 से काटेंगे तो 20 बार में, और 5 से काटेंगे 3 बार में, 3 से काटिए 3 बार में, तो 60% जो है वो आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आएगी, 60% इज द करेक्ट आंसर। मेंस का क्वेश्चन है। क्लियर है, बताओ जल्दी से कि ये जो है आपका 25% से कम हुआ, ये 20% से बढ़ गया, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 60%। ठीक है भाई, बहुत अच्छे। चलो अगला सवाल देखो, यदि पेट्रोल की कीमत 19% बढ़ गई है और सुनीता पेट्रोल पर केवल 12% ही अतिरिक्त खर्च करना चाहती है, तो उसे पेट्रोल की खरीद मात्रा में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। अगर आपको ये सवाल पता होगा तो इसका आंसर भी हमने आपको बताया था। ठीक है, मुझे जहां तक लगता है कि जैसे मानो पेट्रोल की कीमत को हमने 100 रुपए मान लिया, ठीक है, और पेट्रोल की कीमत में जो है आपका कितना % इंक्रीमेंट हो गया। देखो अगर बेसिक से बोलोगे ना तो ये आपका प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गया, और आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्वांटिटी या कंजप्शन कह लो, और यहाँ पर आ जाता है आपका रेवेन्यू यानी टोटल कंजप्शन। ठीक है, तो प्राइस आपका 19% बढ़ गया, तो 100 से आपका हो गया 119, 100 से कितना हो गया, 119 हो गया। सुनीता जो है सिर्फ 12% अधिक खर्च करना चाहती है, यानी जो है 100 रुपए की जगह पर अब वो 112 खर्चा करना चाहती है, तो कंजप्शन में कमी आएगा। कंजप्शन में कमी आएगा तो हमने बताया था ना, यहाँ पर 100 को 119 के साथ गुना करो तो यहाँ 100 × 119 आएगा, और यहाँ 112 × 100 आएगा। देखो बेसिक से करोगे, प्राइस बढ़ गया 19%, तो 100 से 119, आपका जो खर्चा है वो 12% बढ़ गया, तो 100 से 112, तो खपत में क्या कमी आएगी वो पूछा गया है। तो खपत के जगह पर 100 × 119 क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा 100 × 119, कोई दिक्कत की बात, अनुपात 112 इंटू कितना हो जाएगा, 112 इंटू हमारा हो जाएगा 100, 100 से हमारा 100 खत्म, 119 से 112, 119 से कितना हो जाएगा 112, हमसे ये बोला गया है। ठीक है, कि आपका 100 रुपए जो था 119 से 112, कमी कितने की आएगी, 7 की। कितने के ऊपर, कितने के ऊपर कमी आएगी बताओ, 119 के ऊपर, तो 7/119 इंटू 100, 700/119 आप करोगे 119 का 5 बार में तो 595, 595 हो गया। ठीक है, और 100 कितना होगा, 106 बचेगा, 106 फिर आप काटोगे तो 5 बार में फिर डेसिमल लगाओगे तो वो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग आएगा आपका ऑप्शन। ठीक है, 5 दशमलव कितना आ रहा है मेरे भाई, ये आंसर कैसे आ जाएगा मुझे ये बताना जरा, आंसर ए कैसे आ जाएगा,
700/19, 700/119 कितना आता है? 700/119 कितना आता है जरा बताना? 5.8 के करीब में आएगा, नियरेस्ट पूछा गया है। 700/119 सॉल्व करो, 5.8 मैंने कहा था ना 5.8 आएगा, तो बोला गया है नियरेस्ट इंटीजर उसके बगल में कौन है, तो 5.8 के पास जो है वो 6 है, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो ये सवाल और ये सवाल, एक तो तरीका आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरी बात को समझिएगा, आप इसको ऐसे कर सकते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता दूं यहाँ पर, तो आप उससे भी कर सकते हैं। देखिए, दोनों का एक एक हमारे पास शॉर्ट ट्रिक है, और दोनों के शॉर्ट ट्रिक को हमें ध्यान रखना है। कैसे ध्यान रखना है वो समझिएगा, ठीक है, कैसे ध्यान रखना है वो समझिएगा, ठीक है। तो आप इस सवाल को सेकंडों में बना पाएंगे। जैसे आपने जो ये लिखा ना, आप बेशक ऐसे लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम आपसे दूसरा एक शॉर्ट ट्रिक बताना चाहते हैं, आप वो फोकस करिए, ठीक, उस पर फोकस हम लोग करते हैं, तो हम इसको और सेकंडों में बना सकते हैं, ठीक है। देखो, अब इस सवाल को अगर सेकंडों बनाना है तो आपको क्या कहना पड़ेगा, कल के दिन आपको अपने परीक्षा में इतना लिपापोती करने की जरूरत नहीं है। आप अपना सीधा सीधा बोलेंगे, सर अगर हम 100 रुपया मानते हैं, ठीक है, और हमसे कहा गया है कि जो मेरा पेट्रोल का दाम है वो बढ़ गया है 19% से, यानी ये 100 से कितना हो गया है, 119 हो गया है, ठीक है, और जो मेरा खर्चा है वो 12% से बढ़ा है, यानी खर्चा मेरा 112 हो गया है, तो खपत में जो कमी आएगी ना, वो 119 से 112 यानी 7 की कमी आएगी। 7/119 इंटू कितना हो जाएगा, 100, यानी 700/119, 6% हमारा आंसर आएगा। फिर से क्या हो गया समझो, कि जो खपत हो गया या कल के दिन प्राइस हो गया, जब भी बड़ी वाली वैल्यू दे, यानी नीचे वाला वैल्यू दे और ऊपर दोनों में से कोई एक दे, तो ऊपर वाले वैल्यू को ऊपर रखना और नीचे वाले को नीचे रखना, और देखना कितने की कमी है ऊपर वाले के तुलना में, तो 7 की कमी है 119 में, यानी 6%। उसी तरीके से अगर पीछे वाले सवाल में आप इतना ना करके आप सिंपल एक बात बोलते, इतना कुछ नहीं करते, और आप सिंपल एक ही बात बोलते कि अगर 100 रुपए की कीमत है, ठीक है, उसके बाद बोला गया है दाम 25% से बढ़ गया, यानी दाम हमारा 125 हो गया, और मेरी जो कमाई है वो 20% से बढ़ गई है, यानी मेरी कमाई 120 हो गई है। तो कितने की कमी आई है बताओ जल्दी से, सवाल में यही तो बोला है ना, सॉरी, प्राइस रिड्यूस हो गया, 25 से रिड्यूस हो गया। देखो, प्राइस जो है वो 100 से रिड्यूस हो गया 25, यानी 75 हो गया है। कीमत जो है वो 75 हो गया, ठीक है, और जो मेरा कमाई है वो 120 हो गया, कमाई जो है वो 20% बढ़ गया है। तो कमी जो है ये बढ़त कितने की आई है, तो बोलोगे सर बढ़त जो है वो 45 की आई है, और कितने के ऊपर आई है, 75 के ऊपर, तो 45/75 इंटू 100, 25 से काटो 4 बार में, 25 से काटो 3 बार में, 3 से काटो 15 बार में, 15 इंटू 4 आपका 60% आंसर आएगा। तो ये आप तरीका तब लगाते हैं जब आपका जो है कोई एक वैल्यू बड़ा वाला, जो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो यहाँ दिया हो, ये दोनों का प्रोडक्ट होता है, और ऊपर वाले में से कोई एक दिया गया होता है, तो आप सीधा शॉर्ट ट्रिक लगाकर उत्तर दे सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ तक, ठीक है। जैसे मानो कल के दिन हमने कह दिया कि कीमत जो है वो हमारी 10% से बढ़ गई, ठीक है, तो कीमत 10% से बढ़ गई तो टोटल कीमत हो गई 110, और जो खर्चा है वो मेरा 50% से बढ़ गया, यानी हमारा खर्चा 150 हो गया। तो बोलेगा बताओ कंजप्शन में कितने की कमी होगी, बढ़त होगी, तो बोलोगे देखो यहाँ पर, ठीक है, कीमत इतना बढ़ गया, खर्चा इतना बढ़ गया, तो कंजप्शन भी बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, 110 से 40 कितना हो जाएगा, 40 की बढ़त कितने के ऊपर, 110 के ऊपर, इंटू क्या करेंगे, 100 करेंगे, हमारा आंसर आएगा। समझ में आ रहा है, क्योंकि असल में जो बनता है वो होता है प्राइस क्वांटिटी, ठीक है, प्राइस और कंजप्शन, और यहाँ पर आता है टोटल पैसा आपने खर्चा कितना किया है। मैंने कहा अगर प्राइस दे दे और आपका जो है रेवेन्यू दे दे और क्वांटिटी पूछे, तो ऊपर प्राइस जितना बढ़ा उतना लिख दो, रेवेन्यू जितना बढ़ा उतना लिख दो, क्वांटिटी का हिसाब आपका इस तरीके से निकल के चला आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत की बात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर सेम तरीके से बोला है, प्राइस को हमने 18% से बढ़ाया है, एक व्यक्ति जो है अपने खर्चे को 12% से ही बढ़ाना चाहता है, तो करेक्ट 1 डेसिमल प्लेस उसको अपने कंजप्शन में कितने की कमी करनी होगी। सेम तरीके से आप बोलेंगे कीमत कितनी है, 100 रुपए है, दाम बढ़ा है 18% से, तो ये जो दाम है वो 118 हो गया है,
ठीक है। और खर्चे में जो कमी है ना, इंक्रीज करना चाहता है सिर्फ 112, यानी 12% से करना चाहता है तो 112। तो यहाँ पर अब उसका कमी आएगा कि नहीं आएगा, और वो कमी क्या है, डिक्रीज है कंजप्शन में। कितने की कमी आई, 6 की कमी आई। देखो कितने की कमी आई, 6 की। कितने के ऊपर, 118 के ऊपर। तो 6/118 इंटू 100 आप सेकेंडों में ऐसे भी बना सकते हैं, यानी 600/118। 118 का जो 5 गुना होगा वो कितना होगा, 590 हो जाएगा। ठीक है, देखो 590 हो जाएगा तो 5 दशमलव कितना आएगा, 5 पॉइंट समथिंग आएगा। 5.1% जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखो 600/118 5 बार में 590 हो जाएगा। 590 में सिर्फ 10 बचेगा, डेसिमल लगाओगे तो आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, कैसे कह रहे हो, देखो 600/18 है ना, 600/118, 600/118 सॉल्व करिए, कितना आ रहा है, 600/118 5.08 आता है मेरे भाई, 5.00 करके आएगा। तो 5.08 आप कह सकते हो, ऑप्शन नंबर ए। असल में जो वैल्यू आएगी ना वो 5.08% आएगी। क्लियर है, बताइए। ठीक है, कीमत 100 रुपए, 100 रुपए से 118 हो गया, 100 से जो है हमारा टोटल खर्चा 112 हो गया, कमी आई 6 की 118 के ऊपर। ठीक, चलिए उसी तरीके से सेम सवाल कहा गया है, कीमत जो है वो 17% बढ़ गया है। एक व्यक्ति अपने खर्चे को 5% बढ़ाना चाहता है, कितना डिक्रीज करे। एक ही तरह के सवाल के ऊपर दिख रहा है आप लोगों को कितना सवाल दिया गया है, और ये पैटर्न कितना पूछा जा रहा है। इस टाइप का क्वेश्चन सीजीएल में कितना पूछा जा रहा है 2019 में, 7 में, 13 में। आप बोलेंगे सर कीमत जो है ना वो 100 से कितना हो गया है, सर कीमत 100 से इंक्रीज होकर 117 हो गया है। ठीक है, और उसके बाद कोई अपने खर्चे में 5% कहीं बढ़ाना चाहता है, यानी 105 करना चाहता है। कितने की कमी आएगी बताओ, 12 की कमी आएगी। कितने के ऊपर आएगी, 117। तो 12/117 इंटू 100 यानी 1200/17। अब 1200/17 तो 17 छक 102 होता है, और 17 सते कितना होता है बताओ जल्दी से, 102 119 होता है, यानी 17 से 7 बार में 7 पॉइंट समथिंग। यहाँ देखना कितना जाएगा, आप बताओ। यहाँ पर इंक्रीज हुआ 7%, परसेंट वाई टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर इतना, बाई वाट परसेंट सो डिक्रीज इट कंजप्शन। तो 12 की कमी 117 के ऊपर, 1200/117 कितना आएगा वैल्यू आपका बताओ, 10.3। बहुत शानदार। ठीक है, 10.3 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, 1200/117। ठीक है, देखो इसका 10 गुना 1170 तो आपको मिल ही रहा, आप ऐसे समझो ना, 117 का 10 गुना 1170 होता है, तो 10 बार तो ऊपर जाएगा ही, 30 बचेगा, डेसिमल लगाओगे 300 आएगा। तो 17 का 2 गुना जो है वो कितना होता है, 234, और 17 का 3 गुना 351। तो ये अप्रॉक्स 10.2 या 10.3 के अप्रॉक्स आएगा, एंड 10.3 होगा। 10.2 कर करके कुछ आपका आएगा, तो 10.3 जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, यहाँ पर भी आप अप्रोक्सीमेशन लगा लो, इसका 10 गुना 1170 होता है, तो 10 गुना 30 आएगा, डेसिमल लगाओगे 300 हो जाएगा, और 300 को अगर आप करोगे तो ये 10.3 के करीब में जाएगा। तो आपको मजा आ रहा है बताओ। ठीक है, कितने आसानी कंसेप्ट से हमने इस सवालों को सॉल्व कर दिया। अब यहाँ पर देखो बोला गया है, बशीर का अगर पर आवर वर्किंग जो है 15% से बढ़ा देते हो, और उसके वेज में, ये सवाल हमने करवा दिया है, ये सवाल आप कर सकते हो इसमें खुद से। ठीक है, उसका अर्निंग कितने परसेंट से बढ़ेगा, हमसे ये बोला गया है कि उसका अर्निंग कितने परसेंट से बढ़ेगा, हमसे ये बोला गया है, बताइए। तो आप इस सवाल को कर सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आप कर सकते हैं, इसमें कोई दम नहीं है। चलो मैं करवा देता हूं। बशीर का वर्किंग आवर आप बढ़ा रहे हैं 15% से, और उसके वेज को, यानी उसका देखो, जैसे मैंने कहा भी था ना कि ये करवा दिया था मैंने। ठीक है, अच्छा इस बैच में नहीं करवाया था सर, आंखों को यकीन नहीं हो रहा है कि मैं इसके क्वेश्चन कर रहे हैं इतने कम समय में। कोई बात नहीं, देखो मान लो कि ये बशीर नहीं, ये आदित्य हैं। ठीक है, यहाँ पर बशीर नाम बदल के क्या कर दो, आदित्य कर दो। ठीक है, और कोई भी टीचर होता है, जैसे मान लो पढ़ाते हैं, कहीं पर भी पढ़ाते हैं, हाँ एमटीएस के लिए भी करवाया है, सीजीएल मेंस वाले बैच में भी करवाया है, यहाँ पर भी करवाया है, तो दिमाग में ये रहता ना, अच्छा करवा दिया है। तो सबसे पहले एक बार सवाल पढ़ो, थोड़ा मैं पानी पी लेता हूँ तब तक। ठीक है, सवाल पढ़िए आप लोग। सवाल में देखो, जैसे मानो कि यहां पर जो है ना, बिल्कुल
जैसे मानो यहाँ पर अगर बात करूं, मैं अपनी एग्जांपल लूं, मान लो मैं हूं, तो कोई भी टीचर होते हैं पढ़ाते हैं तो उनको पर आवर की सैलरी मिलती है, हमें नहीं मिलती, चिंता मत करो, ठीक है। तो जैसे मानो कि कहीं पर भी आप जाते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ाने, तो ऐसा होता है कि 1 घंटे के 1000 रुपए हैं, अगर फ्रेशर टीचर है तो, बढ़िया टीचर हैं तो 2000, 3000, 4000, 5000 तक भी जाता है। यूपीएससी में 1-1 घंटे के हर टीचर को 4-4 हजार, 5-5 हजार रुपए मिलते हैं, ठीक है। तो मानो एक टीचर हैं जिनको 5000 रुपये पर घंटे का मिल रहा है, और मान लो वो डेली के डेली 3 क्लासेस ले रहे हैं, तो उनकी एक दिन की कमाई हो गई 15,000। कल के दिन इन टीचर की तनख्वाह को 5000 से कर दिया गया 10,000, ठीक है, 10,000 कर दिया गया, लेकिन इनके घंटे को कम कर दिया गया और कहा गया कि अब बस आप 2 घंटा लगाइए, तो अब इनकी कमाई कितनी हो गई, 20,000 रुपये हो गई। तो यहाँ पर अगर आपने देखा है कि यहाँ पर आपने पैसे को बढ़ाया, रेट को आपने बढ़ाया, समय को कम किया, तो इसके कारण आपका पैसा बढ़ भी सकता है और आपका पैसा घट भी सकता है। तो वही कहानी है कि जितना रेट होता है और जितना समय होता है, इन दोनों को गुना करने पर टोटल पैसा आता है। रेट को समय के साथ गुना करने पर क्या आता है, टोटल पैसा आता है। ये टीचिंग लाइन की स्टोरी होती है। मतलब ये भी जो है ना, अगर आप देखोगे तो ये भी ए बी वाला ही है कि किसी दो संख्या को गुना करने पर तीसरा है, लंबाई को चौड़ाई से गुना करने पर एरिया आता है, पैसे को टिकट के साथ गुना करने पर टोटल कलेक्शन आता है। इस तरीके से ये सवाल सारे के सारे सब सेम ही पैटर्न पर होते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। बशीर के वर्किंग आवर को 15% बढ़ाया गया। 15% को बट्टे में लिखोगे ना तो 3/20 होता है। यानी बशीर जो है, ठीक है, जो टाइम दे रहे थे पहले, वो मान लो यहाँ पर वर्किंग आवर इंक्रीज हो गया। पहले वो समय 20 घंटा देते थे मान लो, तो अब 20 में 3 ज्यादा देंगे, वो 23 घंटा काम करेंगे, ठीक है। उनके प्रति घंटे का जो है वेतन भी बढ़ा दिया गया, कितना परसेंट, 20% से। यानी जो उनका रेट है वो रेट भी बढ़ा दिया गया है। रेट अब 20% से, यानी 5 से कितना हो गया है, उनका रेट 6 हो गया है। तो मुझे बताओ जो उनका इनकम आएगा, ठीक है, इनकम आएगा वो कैसे आएगा, 20-25 100 रुपए पहले कमा रहे थे और 23 118 अब कमा रहे हैं। तो कितने परसेंट की बढ़त हो गई, 18%, सॉरी, क्षेत्र के 18, 6 दूनी 12, एक मिनट, यहाँ पर गड़बड़ कर दिया ना हमने, 138। तो कितने की बढ़त हो गई, 38% का क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया हमारा। बशीर जो है उनकी कमाई में कितने की इंक्रीमेंट हो गई, 38% की। एकदम बउआ वाला सवाल है, कोई दम नहीं है सवाल में, ठीक है। 20 से 23, 5 से 6, 100 से 138, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 38, ठीक। चलो अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है। चीनी की कीमत 25% से बढ़ गई है। चीनी पर समान स्तर के व्यय को बनाए रखने के लिए एक व्यक्ति ने अपनी खपत में 4% की कमी कर ली और चीनी पर अपने व्यय भी X% से बढ़ा लिया, तो X का मान क्या होगा बताओ, ठीक है। सर ये सक्सेसिव से कर सकते हैं, सेम ट्रिक किया मैंने, बिल्कुल सक्सेसिव से किया जा सकता है। ऐसा थोड़ी है कि ये सक्सेसिव से नहीं किया जा सकता। ये जो रिजल्ट आया है इनकम का, ये रिजल्ट किससे आया है, सक्सेसिव से ही तो आया है। तो 20 और 15 कितना, 35, और 15 इंटू 2 300/100, यानी 35 और 3 कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। तो आंसर आएगा। इस बात को समझो आप, लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर एरिया। इस बात को समझो कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर, अगर आप एरिया लिखते हो ना, तो ये इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होते हैं आप उनको रेशियो से भी सॉल्व कर सकते हो, आप उनको सक्सेसिव से भी कर सकते हो। कहीं पर कोई बाध्य नहीं है, ठीक है, कि आप उनको रेशियो से नहीं कर सकते, आप उनको सक्सेसिव से नहीं कर सकते। हमने आपको सिखाया था कि जब आपका रेट 15 हो, 20 हो, तो आप रेशियो लिया करो। लेकिन यही रेट अगर यहाँ 11 और यहाँ 12 होता ना, तो मैं आपको रेशियो से नहीं बताता, फिर यही सवाल मैं आपको सक्सेसिव से बताता। आपको बस ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना है कि जब भी दो लोगों का गुना एक पर्टिकुलर संख्या के बराबर होता है, टिकट की गुना उसके नंबर ऑफ लोगों के बराबर होगी, तो ये पैसा देगा। प्राइस इंटू क्वांटिटी बराबर टोटल एक्सपेंडिचर होता है। तो हमें इस स्ट्रक्चर पर जितने भी सवाल बनते हैं वो हमारा रेशियो से भी बन सकते हैं और वो हमारा सक्सेसिव से बन सकते हैं। रेशियो से तब हम उठाएंगे जब हमारा जो रेट है वो फ्रैक्शन में दिया होगा या 0 वाला होगा, और सक्सेसिव से हम तब लगाएंगे जब वो रेट 1%, 2%, 3% इस तरीके से करके लिखा होगा। जैसे इसी सवाल में अगर यहाँ 15 के जगह अगर 13 दे देता ना, और यहाँ 20 के जगह अगर 12 देता, तो मैं आपको कभी नहीं बोलता कि आप इसको रेशियो से बनाओ। फिर आप 13 + 12 + 13 इंटू 12/100 आप सक्सेसिव से लगाते हैं। तो वो डिपेंड करता है ना कि हमारा रेट जो है वो दिया क्या है, ठीक है। बाकी हमारा मेथड जो रहेगा वो हमारा सेम ही रहेगा, किसी भी तरह के क्वेश्चन हो। इतने क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने का रीजन ही यही है ताकि आप उसके पीछे के जो हिडन कंसेप्ट है उसको समझिए,
ठीक है। अब सवाल को देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि शुगर के दाम में 25% बढ़ा दिया गया, उसी लेवल का खर्चा करना है चीनी के ऊपर, तो एक व्यक्ति अपने कंजप्शन को 4% से कम करता है। अब देखो यहाँ पर सवाल को समझो, शुगर का दाम बढ़ चुका है 25%, 25 का मतलब 4 से कितना हो गया है, 5 हो गया है, कोई दिक्कत की बात। ये हमारा क्वांटिटी होता है और प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करेंगे तो खर्चा आता है। बोला गया है कि टू मेंटेन द सेम लेवल ऑफ एक्सपेंस ऑन शुगर अ पर्सन रिड्यूस द कंजप्शन, कंजप्शन को कितना कम करता है, 4%। 4% को देखोगे तो 4/100 यानी 1/25, 1/25। तो यहाँ पर ये जो है पहले 25 क्वांटिटी लेता था, अब उसमें एक की कमी आ रही है, मतलब अब वो कितना ले रहा है, 4 ले रहा है। समझे मेरी बात को, ठीक है। चीनी का दाम इतना बढ़ गया और जो है क्वांटिटी का जो है इतना असर आ गया, क्वांटिटी जो है वो हमारा कम हो गया। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, 5 से काटो तो कितनी बार में, 5 बार में, 4 से काटोगे तो कितनी बार में, 6 बार में। तो जो खर्चा का आया वो कितना आया, 5:6 आया गया खर्चा का, ठीक है। 5:6 जो है वो खर्चे का अनुपात आ गया। अब बोला गया एंड ऑल्सो इंक्रीज इज एक्सपेंडिचर ऑन शुगर बाई X%, तो एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से बढ़ गया, X% से, तो X का मान पूछा गया है। 5 से 6 हो गया, 1 की बढ़त, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, तो X का मान कितना आएगा, 20% आएगा। क्लियर हो गया। चीनी के दाम में 25% की बढ़त, 4 से 5, खपत में जो है यहाँ पर कमी आई है 4% की, 25 से 24, तो खर्चा जो एक्सपेंडिचर होगा उसका अनुपात 5 से 6, कोई भी चीज 5 से 6 हो जा रही है यानी 1 बढ़ रही है, 1/5 कितना होता है, 20% होता है, 20 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलो, तो इसी तरीके के मुझे लगता है अब ये चीनी वाले हैं। देखो एक अब ये भी सवाल देखो, बोला गया है चीनी की कीमत में 20% की कमी होने पर एक विक्रेता को 160 रुपए में 4 किलो अधिक चीनी मिलती है, प्रति किलो चीनी का मूल्य बताएं। अगर आपको पता होगा तो इस तरह के हमने आपसे सवाल करवाए हैं, इनिशियल क्वांटिटी, फाइनल क्वांटिटी, इनिशियल रेट, फाइनल रेट, टोटल 4 तरह के प्रश्न बनते हैं। और अपने जो है, ठीक है, ठीक है। अब ये जो है ना, अब ये क्वेश्चन आपने अगर देखा होगा, ठीक है, अगर आपने देखा होगा यहाँ पर जो मैं कह रहा हूँ, तो मेरे कहने का मतलब बस यहाँ पर ये है कि ये क्वेश्चन हमने आपको करवाया है। शीट 1 जब हम आपको करवा रहे थे तो याद करो टोटल 4 प्रश्न बन रहे थे कि आप शुरू में कितना किलो खरीद रहे थे, अब बाद में कितना किलो खरीद रहे हैं, शुरू में जो आप खरीद रहे थे उसका रेट क्या था और बाद में जो आप खरीद रहे हैं उसका रेट क्या है। तो ये जो जितने भी सवाल आएंगे, प्राइस, क्वांटिटी, एक्सपेंडिचर, सारे के सारे उसी चीज पर होंगे। मेरे बोलने से पहले बहुत स्टूडेंट ने आंसर भी दे दिया, तो मतलब आप लोगों का कंसेप्ट इस तरह के क्वेश्चन में काफी पक्का हो रखा है। तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इसमें कुछ करवाने की जरूरत है, ये सभी सवाल कर लेंगे आप लोग, ठीक है। चलो नेक्स्ट टाइप देखो, टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में अगर हम आते हैं तो अब थोड़ा सा हमारा टाइप बदल जाता है, ठीक है। बहुत अच्छे। अब इस तरह के सवाल देखो कि एमटीएस में पूछा गया है क्या है, 1 साल पहले किसी गांव की आबादी 72,000 थी, ठीक है। प्रवास के कारण यह साल 8% कम हो जाता है, वर्तमान में इस गांव की आबादी कितनी होगी। हमने आपसे पूछा था, बताइए, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पर, ठीक है। इस तरह का सवाल हमने आपको करवाया हुआ है। अगर आपको पता होगा जब हमने पढ़ाया था तो हमने आपको एक सीरीज वाले क्वेश्चन करवाए थे, जहां पर हमने आपको कहा भी था कि अगर आज जनसंख्या 10,000 है, हर साल 10% से बढ़ते जाती है, तो 3 सालों के बाद सीरीज वाला मेथड लगाकर आप इसको कर सकते हो। फिर भी देखो इस सवाल को कैसे करोगे। 1 साल पहले गाँव की पॉपुलेशन 72,000 थी, मान लो 1 साल पहले गाँव की पॉपुलेशन जो है ये 72,000 थी, ठीक है। माइग्रेशन के कारण जनसंख्या 8% से कम हो रही है, तो आप खुद सोचो कि 8% को पहले बट्टे में लेकर आओ, 8% का बट्टा कितना होता है, तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। 4 से काटोगे तो 2/25 हो जाएगा, यानी 25 में हर साल 2 की कमी है, समझ रहे हो। तो आप बोलोगे सर अगर ये 1 साल पहले जनसंख्या 25 थी तो आज इसमें 2 की कमी है, मतलब ये अपने आप का अब 23/25 हो जाएगा। 1 साल के लिए ये होगा, 2 सालों के लिए 23/25 का एक बार और गुना, 3 सालों के लिए एक बार और गुना, 4 सालों के लिए एक बार और गुना, या कह सकते हो अगर 1 साल का है तो पावर 1, 2 साल का है तो पावर 2, 3 साल का है तो पावर 3, आप ऐसे भी कह सकते हो। तो 1 साल का बोला गया है, और बोला गया है कि अगर 1 साल पहले जनसंख्या ये थी, 8% से कमी आई है सवाल में, तो करंट पॉपुलेशन क्या होगा। तो यहाँ पर इसका करंट पॉपुलेशन आप निकाल लो, यहाँ पर कितना आएगा, ठीक है। आराम से डिजिटल सम का भी प्रयोग करके कर सकते हो। देखो तो अगर डिजिटल सम का प्रयोग करोगे तो एक बार जरा
ऑप्शंस के डिजिटल सम निकालो यहाँ पर। तो 8 और 1 9 खत्म, 6 और 3 9 खत्म, यहाँ पर डिजिट का सम कितना आया है 8 आया है। 6 6 12, 12 और 4 16, 16 और 2 कितना हो गया 18, 18 का कितना हो जाएगा 9। देखो ना 6 4 10 हो गया, 6 2 8 1 9 हो गया यहाँ पर। 9 हमारा खत्म हो गया, 6 और 4 कितना आ गया 1 आ गया। 9 खत्म, 9 खत्म और यहाँ पर कितना आ गया 6 आ गया। चारों ऑप्शंस के हमारे डिजिट के सम अलग अलग हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आप इनका डिजिट का सम निकालिए, इनका डिजिट का सम। तो आप बोलेंगे सर 9 है ऊपर, ठीक है, और 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना कर लीजिए ना आप, नीचे से कोई फर्क नहीं पड़ता है ये नीचे क्या है और क्या नहीं है। 9 को आप दुनिया की किसी भी संख्या के साथ गुना कर लीजिए, उसका डिजिटल सम हमेशा 9 ही आता है, उसका हमेशा डिजिटल सम 9 आता है। तो इसका आंसर जो है वो 100% ऑप्शन नंबर सी होगा। इतने आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, 9 का डिजिट सम 9, 9 को किसी भी संख्या के साथ गुना करने पर उसका डिजिट सम 9 आता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्लियर है, बताओ जल्दी से। तो गुना भी नहीं करना पड़ा और हमारा जो है वो उत्तर भी आ गया 66240। ठीक है, 66240 हमारा उत्तर होगा, 66240। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हार्दिक एलिगेशन की क्लास 6 अपलोड हो जाएगी, उसकी चिंता मत करो आप। ठीक है, उसके लिए जो है मैंने देखा है वीडियो में दिक्कत आ रही है, आप परेशान मत हो उसके लिए। बोला गया एक संख्या को पहले 16 से ही 2/3% बढ़ाया जाता है और फिर 15% कम कर दिया जाता है, जिससे 238 प्राप्त होते हैं। तो संख्या का 37.5% ज्ञात करें। सारे के सारे सवाल जो है ना वो सारे के सारे सीरीज वाले क्वेश्चन हैं, कहीं पर एक पैसे की कोई कमी नहीं है, एकदम सेम टाइप में हमने कैटेगराइज करवा के डलवाया है शीट में। अगर मानो मैं बोलूं वो संख्या x है आपकी, वो संख्या कितनी है x है, पहले आपने 16 से ही 2/3 बढ़ा दिया। बढ़ाने का मतलब देखो 16 से ही 2/3 1/6 होता है, 16 से ही 2/3 कितना होता है 1/6 होता है, यानी 1 बढ़ा दिया। तो आपने 6 में 1 बढ़ा दिया यानी उसको 7/6 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद आपने उसको 15% कम कर दिया। 15% कम किया है यानी आप बोलेंगे सर उसको 85/100 कर दिया है। ठीक है, 100 था तो 15 की कमी कर दी, यानी 100 से हमने 85 कर दी। तो अब ये जो संख्या है वो कितना हो गया 238 हो गया यहाँ पर। ठीक है, ये संख्या कितना हो गया हमारा 238 हो गया है। कट्टम कुटाई खेलना है तो कट्टम कुटाई खेल सकते हो, कोई दिक्कत की बात ऐसे है नहीं। और यहाँ पर वैल्यू निकाल सकते हो। 5 से काटोगे तो 17 बार में जाएगा, 5 से काटोगे तो 20 बार में जाएगा, 17 से काटोगे तो 17 एकम 17। ठीक है, और 17 चौके 68 हो जाएगा, फिर 7 से काटोगे तो 2 बार में जाएगा। ठीक है, तो 6 इंटू 2 120, 120 इंटू 2 कितना हो जाएगा 240। तो x की वैल्यू आ गई 240। सवाल में हमसे बोला है कि इसका 37.5% बताओ। किसी भी संख्या का 37.5% का मतलब होता है उसका 3/8। 8 से काटोगे तो 30 बार में जाएगा और 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90 जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया बात। इसका 16 से ही 2/3 बढ़ाया यानी अपने आप का 7/6 किया, 15% कम किया 85/100 किया, बराबर हो गया 238 का। x का मान आ गया 240 और इसी का 3/8 हमसे कहा गया है, तो इसका 3/8 कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। यहाँ पर सेम तरीके का सवाल है, एक संख्या को पहले 10% से कम किया फिर 10% से बढ़ाया। इस तरीके से जो 90 हमारे पास आई वो 100 कम है ओरिजिनल नंबर से, तो ओरिजिनल नंबर हमसे पूछा गया है। ठीक है, मतलब मानो अगर हम ओरिजिनल नंबर को x लेते हैं तो उसमें बोला गया है 10% की कमी यानी वो 9/10 हो गया है। फिर बोला गया है 10% बढ़ गया यानी वो 11/10 हो गया। और इस तरीके से जो हमारे पास संख्या आई है द नंबर सो ऑब्टेन, जो संख्या आई है वो 100 कम है ओरिजिनल नंबर से। ओरिजिनल नंबर से कितने की कमी है 100 की कमी है यहाँ पर। ठीक है, तो देखो ऊपर 11 इंटू 9 99, 99 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 99x हो जाएगा। और 10 इंटू 10 100, 100 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 100x हो जाएगा। और 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा। यहाँ पर 100 में से 99 गया, ठीक है, यहाँ 100 है यहाँ 99 है जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,000 जो होगा इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर, डी फॉर, ठीक है दिल्ली, बिल्कुल। x संख्या मानी, 10% से कम किया यानी 9/10 हो गया, 10% से बढ़ाया 11/10 हो गया। और इस तरीके से जो संख्या प्राप्त हुई ओरिजिनल संख्या से 100 कम है, निकल जाएगा। ठीक है,
चलो अगला सवाल देखो। अगला सवाल जो है वो इसी तरीके से है कि मशीन का जो कीमत है वो 50% पहले साल में कम होता है, 33 सही 1/3 दूसरे साल में, 25% 3 साल में। ओवरऑल मशीन जो है वो अपना कीमत कितना परसेंट कम की है? ठीक है, ओवरऑल जो है कितना परसेंट कम हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो एकदम टुच्चा सवाल है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो पहले मशीन की कीमत जो है वो 50% कम हो गई। 50% का मतलब कीमत 2 से कितनी हो गई है? 1 हो गई है। 33% जो है वो दूसरे साल में कम हो गई। 33 सही 1/3 यानी 3 से कितनी हो गई है? 2 हो गई है। और फिर तीसरे साल 25% से कम हो गई है। 25 का मतलब 4 से कितना हो गया है? 3 हो गया है। अब बताओ यहाँ टोटल कमी कितने की हुई? 2 से 2 खत्म, 3 से 3 खत्म, यानी 4 से वो वैल्यू 1 हो चुकी है। 3 की कमी 4 के ऊपर, 3/4 75% होता है। 75% हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? कीमत 2 से 1, देखो 50% का मतलब 1/2 होता है, 2 से 1। 33 सही 1/3 का मतलब 3 से 2, 4 से 3, कीमत कितनी हो गई? 4 से 1 हो गई यहाँ पर। चलो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हार्दिक कहते हैं सर अब मॉक में अच्छे नंबर आने लगे हैं, थैंक्स टू यू। नहीं, मेरे को थैंक्स मत कहो, इसके जो है रेस्पॉन्सिबल आप हैं। अगर आप मेहनत करेंगे तो आपका नंबर बढ़ेगा, और अगर आप मेहनत नहीं करेंगे तो फिर तो नंबर मुश्किल है बढ़ना, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है, चलिए अगले सवाल को देखिए। एक संख्या को पहले 40% बढ़ाया गया, फिर 25% की कमी हुई, फिर 15% बढ़ाया गया, फिर 20% की कमी हुई। संख्या में कुल वृद्धि या कुल अनुमान का आप मतलब लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कि बढ़ाया गया, कम किया गया, बढ़ाया गया, रेशियो लेकर आप सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक, इसी तरीके से एक संख्या को 30% कम किया गया है, फिर 30% बढ़ाया गया है, फिर 10% कम किया गया है, तो नेट इंक्रीज डिक्रीज के ऊपर आपको हमने कंसेप्ट बता दिया है। अब इसके ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, फिर यहाँ पर देखो एक संख्या को 16% बढ़ाया गया है, फिर 14% बढ़ाया गया है। जो संख्या आई है फिर उसको 30% जो है वो घटाया गया है। ठीक है, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज प्रेजेंट इन द नेट इंक्रीज? व्हाट इज द नेट इंक्रीज, यहाँ पर थोड़ा है ना ये सवाल में, व्हाट इज द नेट, एक ही लाइन 2 बार रिपीट हो गई है। ये जो लाइन है ना ये दो बार रिपीट हो गई है, तो इसके चलते काफी कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों में। ठीक है, व्हाट इज द नेट इंक्रीज और डिक्रीज परसेंट इन द ओरिजिनल नंबर? तो ये भी समान जो है ना। ठीक है, एक संख्या में पहले इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है, फिर इतना परसेंट बढ़ा दिया जाता है 16%, और फिर इतना। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम किया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध कमी या निकटते, ये आराम से आप कर सकते हैं। बताइए क्या इस सवाल को आप कर सकते हैं या मैं करवाऊं? मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, लेकिन आप कर सकते हैं इसको। ठीक है, जैसे मानो यहाँ पर एक संख्या को जो है 16% जो है फर्स्ट इंक्रीज कर दिया गया है, फर्स्ट 16% इंक्रीज कर दिया गया है, तो मानो आपने उसको 100 से 116 कर दिया है। अभी कुछ पल के लिए मानो 100 से आपने 16 कर दिया है, फिर आपने फिर 14% से बढ़ा दिया, यानी आपने फिर उसको 100 से कितना कर दिया? 114 कर दिया। ठीक है, फिर जो नंबर आया फिर उसको डिक्रीज कर दिया 30% से, यानी आपने उसको 100 से कितना कर दिया? 70 कर दिया। अब आपसे बोला गया है इंक्रीज या डिक्रीज बताने को परसेंटेज में, तो यहाँ पर जहां पर कट्टम कुटाई हो आप उसको काट लो, और जहां पर नहीं हो आप उसको गुना कर लो। ठीक है, तो आराम से आप इसको खेल सकते हो कट्टम कुटाई 0 0 के साथ। ठीक है, और यहाँ पर जो है आप काटोगे 2 से, तो इनका गुना कर लेना, यहाँ पर आएगा, इनका गुना कर लेना आ जाएगा, और देखना कितना इंक्रीज या डिक्रीज हुआ है। आराम से आप इसमें कर सकते हैं। सक्सेसिव से करेंगे तो आप और आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। एक शहर की आबादी पहले साल 30% बढ़ी, अगले साल 15% कम हुई, वर्तमान की आबादी दी गई है, तो 2 साल पहले यह आबादी कितनी थी? मतलब 2 साल पहले की आबादी x मानोगे और फिर तब करके सॉल्व कर लोगे, ये भी हो जाएगा। ठीक है, ये सभी सवाल मैंने आपके शीट में इसीलिए दिए हैं। बोलोगे सर जब हो ही जाएगा तो शीट में क्यों दिया फिर? तो रीजन यही था शीट में देने का, ताकि आप ये प्रीवियस ईयर के सवालों पे प्रैक्टिस करो, क्योंकि मुझे पता है कि आपको ये प्रीवियस ईयर के सवाल इस तरीके से कैटेगरी बनाकर कहीं नहीं मिलेगा। अगर प्रीवियस ईयर के सवाल भी लगाओगे तो एक ही साथ परसेंटेज के क्वेश्चन मिल जाएंगे जिसकी कोई कैटेगरी नहीं होगी। ठीक है, तो इस कैटेगरी पर प्रीवियस ईयर के मुझे जितने सवाल मिले मैंने आपके शीट में डाला। मैं बताने को तो 2 ही बताऊंगा ना, 3 ही बताऊंगा ना, बाकी क्वेश्चन तो आप खुद ही कर सकते हो। अब 10
10 आएगा तो 10 तो मुझे बताने की मुझे नहीं लगता आवश्यकता है। क्वालिटी चीज़ों को पढ़ेंगे तो ज़्यादा बेहतर आपके लिए होगा, हमारे लिए होगा। फिर आप भी तो प्रैक्टिस करेंगे ना, बताइए। आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर आप वो कंसेप्ट को कैसे पक्का करेंगे? तो पक्का करना है, और इसीलिए आपके कंसेप्ट को पक्का करने के लिए हमने अलग से मेहनत करवाया है टाइपिस्ट से कि नहीं तुम और टाइप करो, तुम और क्वेश्चन डालो, बच्चे हमारे शीट में प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर है भाई? ठीक है, चलो देखो, सेम तरीके से कहा गया है कि एक शहर की आबादी पहले वर्ष के अंत में 5% बढ़ी, फिर दूसरे में 4% कम हुई। यदि दूसरे वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी थी तो पहले वर्ष के अंत में शुरुआत में कितनी? अब आपको पता है कि हमने जब आपको बोला है, ठीक है, हमने जब आपको बताया था, यहाँ पर ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि जब आपका रेट 5%, 4%, 3% होगा तो आपको क्या करना है? आपको सक्सेसिव लगाना है, फिर तो आपको रेशियो लगाना नहीं है। 1%, 2%, 3%, 4% ऐसे वाले जब भी रेट आएंगे तो आपको ऐसे रेट में जो है वो इस्तेमाल करना है, किसका? सक्सेसिव का इस्तेमाल करना है। पहले साल जनसंख्या 5% से बढ़ी है, दूसरे साल 4% से कम हुई है, तो ए की वैल्यू जो है वो हमारी 5 है और बी की वैल्यू जो है वो हमारी -4 है। सक्सेसिव का नियम अगर पता होगा तो a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। पता है कि नहीं पता है? a के जगह पर कितना आया? 5 आया। b के जगह पर कितना है? -4 है। प्लस ए के जगह पर 5 है और बी के जगह पर -4 है, बट्टे में कितना है? 100 है। 5 में से 4 गया तो हो गया 1 यहाँ पर। 20/100 में से 0.2 घटा दो, यानी बोलोगे सर 0.8% जो है ये जनसंख्या बढ़ गई है। ठीक है, 0.8% जनसंख्या बढ़ गई है। बोला गया पॉपुलेशन साल के अंत में इतना है, तो साल के पहले कितना था? अब आप मुझे बताओ, इतना % जनसंख्या बढ़ गया है। शुरू में जनसंख्या कभी भी कोई भी चीज अपने आप का 100% होती है। अगर 10% से बढ़ेगी तो वो 110 हो जाएगी, 20% से बढ़ेगी 120 हो जाएगी। यहाँ 0.8% से बढ़ गया है। ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे वो देखो, यहाँ पर हम बोलेंगे कि जो ये 55 है, 55 12 248, ठीक है, हमारी जनसंख्या 100% थी और उसमें 0.8 की बढ़त है, यानी 100.8% की ये जो है ये वैल्यू है, और हमें कितने की बतानी है? 100% की वैल्यू बतानी है। 100.8 की वैल्यू दी गई है और 100% की जो वैल्यू है वो हमें बतानी है। कोई दिक्कत की बात? फर्स्ट ईयर में 100% था और 2 सालों के बाद ये कहानी इतनी हो गई। आप ये वैल्यू को जो है मल्टीप्लाई डिवाइड करके आराम से सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डिजिटल सम लगाना है तो पहले जो है आपको इसको 3 से काटना पड़ेगा। देखो 5 1 6, 5 2 7 2 9, 8 4 12, 9 से काट के देखो तो 5 4 9 खत्म, ठीक है, और 8 1 9 खत्म, 5 4 9, 9 से काटो इसको। सबसे पहले 9 से काटो तो 9 एकम 9 हो गया, ठीक है, फिर 10 हो गया, फिर 9 एकम 9 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया। इसका डेसिमल है तो ऊपर जो है यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, परसेंटेज से परसेंटेज को काट दो, डेसिमल हटाओगे 10 चला जाएगा। अब देखो, अब इसको 9 से काटोगे यहाँ पर तो क्या हो जाएगा? 9 छक 54, 11 आ गया, 9 एकम 9, 22 आ गया, 9 दूनी 18, 42 आ गया, 9 चौके 36, ठीक है, और 9 सते 63 और 9 दूनी 18। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? अगर 2 1 3 1 4 है, अब यहाँ से जो है आप डिजिटल सम का प्रयोग कर लो, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा 3 6 और 9 नहीं बनना चाहिए। अब हमारा 3 6 और 9 नहीं बन रहा है, तो सबसे पहले ऑप्शन के डिजिटल सम निकाल लेते हैं, ऑप्शंस के। तो हमारा 9 खत्म हो गया, ठीक है, 7 और 2 9 खत्म हो गया, 5 3 15 का मतलब डिजिटल सम 6 आ गया, 6 3 9 खत्म, ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, तो इसका डिजिटल सम 1 आ गया, ठीक है, 5 4 9 खत्म, और 6 8 5 13, 13 और 6 कितना? 19, 19 का मतलब डिजिटल सम 1 आ गया, ठीक है, 5 और 4 9 खत्म, 3 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अब हम अपना एक बार डिजिटल सम देख लेते हैं क्या आ रहा है। 7 और 2 9 खत्म, 6 2 8 1 9 खत्म, ऊपर कितना आ गया? 4 आ गया, 2 1 3 1 4। जब नीचे 4 आता है माय डियर, याद रखना 4 के लिए हमेशा 7 से गुना करते हैं, 7 के लिए 4 से करते हैं, 8 के लिए जो है वो 8 से गुना करते हैं, और 5 के लिए 2 से गुना करते हैं। यही 3 पेयर बनता है। जब नीचे 4 आता है तो ऊपर नीचे 7 से गुना, नीचे 8 आता है ऊपर नीचे 8 से गुना, नीचे 5 आता है ऊपर नीचे 2 से गुना, नीचे 2 आता है ऊपर नीचे 5 से, मतलब 5 और 2 का पेयर है, 4 और 7 का पेयर है, 8 और 8 के साथ। नीचे 4 आया है तो 4 को किसके साथ करेंगे? 7 के साथ करेंगे, और 4 को 7 के साथ,
ठीक है। यहाँ पर देखोगे तो 7 चौके 28 का डिजिटल सम 1 आ रहा है, और 1 के डिजिटल सम वाले 2 ऑप्शन है, मतलब डिजिटल सम से होगा, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। देखो डिजिटल सम से कैसे होगा। यहाँ पे हमारा डिजिट का सम 1 होना चाहिए, ठीक है, तो हमारा डिजिट का सम बी हो सकता है, सी हो सकता है, लेकिन हमारे सवाल में 0 भी दिया गया है, तो हमारे ऑप्शन में 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी में आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, बहुत बच्चे ये भी बता रहे हैं, देखना एक बार गुना करके। यहाँ पर 100.8 का दिया गया है, 100% का बोला है, 112 से काटोगे इसको ना, 55 12 248 है। सॉल्व कर लो, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और कुछ नहीं है, सवाल में कोई दम नहीं है मेरे भाई। सॉल्व करके तो देखो एक बार। डिजिटल सम हमारा 1 आ गया, 2 ऑप्शंस के पास डिजिटल सम 1 थे, तो इसको हमने इसीलिए माना क्योंकि इसके पास 0 है, एट द एंड वहां 0 हमें मिल रहा है। 5% 4% एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर इज व्हाट, इतना, ठीक है। 5 में से 4 गया, 1 हो गया, 5 हो के 20, 20/100 0.2, तो यहाँ पर 0.8 हो गया। 55 12 248, ठीक है, भाग में 100.8, 54,685 सही उत्तर आया हमारा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, 100% सी जो होगा वो आंसर होगा। ठीक है, समझे मेरी बात को। ठीक है, चलिए, डिजिट का सम जो है वो 1 आएगा, लेकिन 1 वाले हमारे 2 ऑप्शन हैं, तो साथ में हम ये भी देखेंगे कि यहाँ पर हमारे पास 2 0 है, 2 0 किस में है, तो ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट देखो। यहाँ पर नेक्स्ट देखो, सवाल में कहा गया है ए की तनख्वाह 8% से बढ़ाई गई 2015 में, ठीक है, और फिर जो है उसकी तनख्वाह 6% कम कर दी गई 2016 में। अगर आज के समय उसकी तनख्वाह इतनी है, ठीक है, तो 2014 में उसकी तनख्वाह कितनी थी, ये सवाल आप बना सकते हैं। ठीक है, ये सवाल आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, पेपर का इजी क्वेश्चन है। किसी वस्तु के दाम में 20% हर साल बढ़ा दिया जाता है, ठीक है, अगर डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर और 4th ईयर दिया जाए तो 40% ऑफ द प्राइस एट द एंड ऑफ 2nd ईयर। ये सवाल एक अच्छा है, ये बनाओ आप, ये सवाल एक अच्छा है, और हाल फिलहाल जो है मैंने करवाया भी है इसको, मेंस वाले बैच में करवाया था हमने, मुन्नी कंसेप्ट पर आधारित है, आप कर सकते हैं इसको। बताइए, दिस इज अ गुड क्वेश्चन, सीआई का क्वेश्चन है, बिल्कुल अंजलि श्रीवास्तव, ये सीआई का क्वेश्चन है। देखो ये सवाल क्या बनता है, कैसे बनता है। कंपाउंड इंटरेस्ट का टॉपिक पढ़े हो या नहीं पढ़े हो, बताओ जल्दी से। कंपाउंड इंटरेस्ट का अगर पढ़े हो तो बताओ, और नहीं पढ़े हो तो भी बताओ। कितने क्वेश्चंस और रहते हैं। इफ डिफरेंस बिटवीन इट प्राइस एट द एंड ऑफ 3rd ईयर और 4th ईयर इज इतना, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज 90%। उस क्वेश्चन को करने के पहले जो है ना, इस क्वेश्चन को मुझे नहीं लगता आज हम कर पाएंगे, क्योंकि इस क्वेश्चन को समझाने के लिए मुझे आपको काफी वक्त देना पड़ेगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट से जो है वो जुड़ी हुई बात है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन जो है वो आप कर पाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन मुझे इसको काफी आपको समझाना पड़ेगा अच्छे से, क्योंकि इसके आधार पर सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, ये सीपीयू में पूछा गया था, फिर एक और क्वेश्चन है जो सीएचएसएल में पूछा गया है। बहुत बच्चे सीपीयू को बड़ा लाइटली लेते हैं, अरे सीपीयू का क्वेश्चन है, हमारे काम का नहीं है। पागल हो आप लोग और महामूर्ख हो। ठीक है, कमीशन एक ही है, एसएससी है, जो सीएचएसएल भी करवाती है, जो सीजीएल भी करवाती है, जो सीपीओ भी करवाती है। अभी जो पिछला क्वेश्चन था ना, आपको सीपीओ में देखने को मिला है, देख लो, सेम सवाल, ठीक है, और सेम सवाल के बाद जो है फिर सेम सवाल आपको सीएचएसएल में देखने को मिला, और फिर आगे चलकर आप देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं किसी और पेपर में भी मिलेगा। एमटीएस में देखो इतना कठिन सवाल आपको दिया गया है, एमटीएस में दिया गया है, मतलब कोई भरोसा आप नहीं कह सकते हो एसएससी के दिमाग का कि भाई वो सवाल एमटीएस में दे, वो सवाल आपको सीपीओ में दे। हो सकता है कल के दिन आपको सीजीएल के मेंस में भी ये देखने को मिल जाए। तो इस सवाल में मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कल की क्लास में। अभी जो बाकी क्वेश्चंस बच रहे हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, बिल्कुल बाकी क्वेश्चंस को देख लेते हैं, ठीक है। चलिए 2-3 क्वेश्चन बचते हैं इस कैटेगरी में, इस कैटेगरी के बाकी 2-3 क्वेश्चंस को आप देखिए तो आपको और फायदा होगा।
ठीक है, ये 4 क्वेश्चन है, इनको हम कर लेते हैं। बोला गया है लंबाई जो है वो 12% से बढ़ी है, चौड़ाई 8% से कम हो गई है, एरिया में क्या प्रभाव पड़ेगा? आपको पता है a प्लस बी यानी 12 और 8 कितना हो गया 20, और 20 में से 12 × 96 0.96 कम होगा तो 19 दशमलव जो है यहाँ पर देखो। अच्छा इंक्रीज है और ये डिक्रीज है ना, तो 12 में से 8 गया 4 और 4 में से 12 × 96 0.96 कम होगा तो 3.01404 जो है वो बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए एकदम सेकंडों में बनाना है आपको। 12% की बढ़त 8% की कमी, तो 12 में से 8 गया 4 और 12 × 96/100 यानी 0.96 कम कर दो तो 3.04 सक्सेसिव लगाया हमने। बोला गया है एरिया जो है स्क्वायर का कम हो गया है 19% से, तो डायगोनल कितने परसेंट से डिक्रीज होगा? खुद सोचो कि पहले एरिया कितनी थी 100 थी, अब उसमें 19 की कमी आ गई, मतलब एरिया कितनी हो गई 81 हो गई। हमने आपको पढ़ाया था कि एरिया से साइड पर आने के लिए क्या करते हैं? रूट लगाते हैं, और वॉल्यूम से साइड निकालने के लिए क्या करते हैं? क्यूब रूट करते हैं। यानी 100 एरिया से 81 हो गया, यानी 100 का मतलब 10 है और 81 का मतलब कितना है? 9 है। तो इसका साइड कितना परसेंट कम हो रहा है? आप बोलोगे सर 10% की कमी है। हमने आपको ये भी पढ़ाया था कि अगर साइड 10% से कम होता है इसका मतलब जो है उसका पेरीमीटर भी 10% से कम होगा, और इसका मतलब उसका डायगोनल भी 10% से कम होगा। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने कहा था कि 1D वाली सभी चीजें होती हैं वो समान रेट से बढ़ती हैं या घटती हैं, 2D वाली सभी रेट जो है वो समान दर से बढ़ती हैं। यानी अगर उसका साइड 10% से कम होगा, पेरीमीटर भी 10% से कम होगा, उसका मीडियन भी 10% से कम होगा, कोई भी फिगर है, ट्रायंगल है, पेरीमीटर 10% से कम, इन रेडियस 10% से कम, सरकम रेडियस 10% से कम, सरकमफेरेंस सर्कल का 10% से कम, मतलब 1D में आने वाली सभी चीजें उसी रेट से कम होंगी। एरिया का अनुपात दिया था, एरिया से साइड में आने के लिए स्क्वायर रूट करते हैं 10 से 9, 1 की कमी 10 के ऊपर, तो 10% जो होगा वो हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो आंसर जो होगा वो हमारा कितना हो गया? 10%। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? चलिए नेक्स्ट बोला गया है किसी क्यूब के एज को आप 10% से बढ़ाते हैं तो सरफेस एरिया में उसका क्या इंक्रीमेंट आएगा? 10 का सक्सेसिव 2 बार में कितना होता है? 21 होता है, सीधा 21 आंसर करेंगे, बात खत्म। साइड 10% से तो एरिया 10 + 10 + 10 × 10/100 21। 10 का 2 बार का सक्सेसिव 21, 10 का 3 बार का सक्सेसिव 33.1 और 10 का 4 बार का सक्सेसिव 46.41। एकदम रटे रहना है, याद रखना, समझना, क्योंकि ये कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा कि 10% रेट है, 2 साल का ब्याज जो हो गया वो 21%, 3 साल का ब्याज देखो लिख दे रहा हूँ 10% के हिसाब से 2 बार सक्सेसिव लगाएंगे तो 21% आएगा, 3 बार लगाएंगे तो 33.1% आएगा, 4 बार लगाएंगे तो 46.41 आएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसका आंसर कितना होगा? इसका आंसर जो हो गया वो 21% हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लंबाई चौड़ाई किसी क्यूबोर्ड का जो है वो 10% और 20% से बढ़ा दिया गया है, हाइट को 20% कम कर दिया गया है, तो बताओ वॉल्यूम में किस बात की कमी आएगी? कर सकते हो सवाल। लंबाई को 10% बढ़ाया गया, मतलब लंबाई को 10 से क्या कर दिया गया? 11। ठीक है, 20% से उसके चौड़ाई को बढ़ाया गया है, यानी 5 से कर दिया गया है 6। ऊंचाई को जो है 20% से कम कर दिया गया है, यानी 5 से कर दिया गया है 4। 5 × 5 25। ठीक है, 2 से काट लो इसको, 2 से मत काटो ना, रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। 5 × 5 25, 25 × 10 कितना हो गया? 250 हो गया। और 6 × 4 24, और 24 को 11 के साथ गुना करो, 4 4 2 6 264। ठीक है, कितने की बढ़त है? 14 की बढ़त है। कितने के ऊपर? 250 के ऊपर, तो 14/250 इंटू कितना हो जाएगा? 100 हो जाएगा। यहाँ पर 0 से 0 खत्म, 5 से 5 बार में, 5 से आपका 2 बार में, 28/5 यानी 28 का दोगुना 5.6% जो होगा वो आंसर होगा। 5.6%, या ऐसे भी कर सकते हो 28/5, तो 50 3/5, 5 सही 3/5% जो है वो आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल भी लगा लो, डी फॉर दिल भी लगा लो। ठीक है, डी फॉर दिल्ली जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। कोई दिक्कत की बात यहाँ पर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आज के सारे टाइप जो है वो खत्म होते हैं, और इसके बाद जो है टाइप नंबर 7 अपन 8 करेंगे। ठीक है, टाइप नंबर 8 जो है वो करेंगे हम लोग, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे अच्छे सवाल हैं। टाइप नंबर 8 खत्म करो, आप लोग आगे बढ़ाओ। और टाइप नंबर 8 के बाद मुझे नहीं लगता बहुत ज़्यादा टाइप बचे हुए हैं। टाइप 9 है जिसको हम कर सकते हैं बड़े आसान से, 10% सैलरी पे, रिमेनिंग इतने पे। ठीक है, तो ये सवालों को करने के बाद जो है अपन जो है वो शीट को ख़त्म कर लेंगे पूरा का पूरा। तो कुछ क्वेश्चन जो है वो आपको घर से करने हैं।
ताकि आप सिलेबस को अच्छे से कंप्लीट कर पाओ, और परसेंटेज के बाद आप लोगों का प्रॉफिट लॉस शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मिलेंगे कल शाम 7 बजे, 5 बजे, 5 बजे। ठीक है ना, चलो। बाकी जो आपके यार दोस्त हैं जिन्हें एडमिशन लेना है, आप उन्हें बता सकते हैं, अभी भी एडमिशन चल रहा है। ठीक है, और वो एडमिशन ले सकते हैं। अगले साल की तैयारी इसी बैच से शुरू कर सकते हैं।